ये बिंदु 1 2 4 बाई यक्स 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो यक्स और वाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यक्स और वाई। सबसे पहले बताओ, समांतर चतुर्भुज तो बनाते आता है? पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? पहचानते हो तो फिर अच्छी बात है, देखो इधर सामने सारे बच्चे, ठीक है। हालांकि डायग्राम इसमें बनाने की एक भी जरूरत है नहीं, लेकिन डायग्राम बनाने से सवाल क्लियर हो रही है तो मैं इसलिए बना दे रहा हूँ और अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। ए बी सी और डी, इसके जो विकर्ण है डायगोनल जिसको कहते हो, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। इसके कितने विकर्ण हैं? 2 विकर्ण है। कौन कौन विकर्ण है? एसी और बीडी। कौन कौन विकर्ण है? एसी और बीडी। लेकिन इसका जो निर्देशांक दे रखा है, पहला वाला के जो निर्देशांक है ये दिया है 1,2, दूसरा वाला जो दे रखा है 4,22 और तीसरा वाला है x,6 और चौथा वाला है लास्ट 3,5। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। अच्छा, इसमें पूछा गया है x और y का मान। क्या पूछा है? x और y का मान। इस पर एक बार क्लास चेक कर लो। 1 2 है पहला वाला, बुक से चेक कर लो। 4,22 x,6 और 3,5। ठीक है, इसके बाद देखो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या हमने मान लिया है? O। क्या मान लिया है? O। आप सुनिए, AO की डिस्टेंस जितनी होगी ठीक उतनी ही OC की डिस्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाला भाग इस भाग के बराबर होता है। ठीक है, और जितना OB होगा ठीक उतना ही कौन होगा? OD होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि AC का मध्य बिंदु बताओ तो क्या बताओगे? AC का मध्य बिंदु क्या बताओगे? AC का मध्य बिंदु क्या बताओगे? BD का मध्य बिंदु क्या बताओगे? मतलब दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो यहाँ देखो चित्र जो कि हम बना चुके तो हिंदी ज्यादा हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम एक कंडीशन लिखेंगे। क्या है? रुकना 1 मिनट, ये तो क्रमांक तो डाला नहीं भाई। यह है प्रश्नावली कौन? 7.2 से सवाल नंबर कौन सी है? 6वीं सवाल। ठीक है, चलो ध्यान दो। आप सुनो, यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर माने परस्पर यानी क्या हुआ? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, इस हिसाब से क्या हो जाएगा? विकर्ण AC का मध्य बिंदु जो है वो विकर्ण BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया है विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु जब बराबर हो गया तो यहाँ मध्य बिंदु वाला ही फार्मूला लगाएंगे, दोनों साइड लगेगा, है ना। तो चलिए देखिए, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 धन x2 बटे 2 बराबर कॉमा, ये x निर्देशांक के लिए, y के लिए लगाओ y1 धन y2 बटे 2 बराबर, फिर यही फार्मूला रिपीट कर देता हूँ, x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 y2, मतलब y1 धन y2 बटे 2। तो इस हिसाब से आपने देख लिया कि AC के लिए यही फार्मूला लग गया और BD के लिए भी यही फार्मूला लग गया। आप देखो इसके बाद यहाँ x1 का मान A वाला होगा निर्देशांक से लेंगे और C से लिया जाएगा x2 वाला, y1 वाला A से लिया जाएगा, C से लिया जाएगा y2 वाला। लेकिन यहाँ के लिए B और D वाला काम करेगा। B वाला पहला x1 y1, D वाला दूसरा x2 y2 काम करेगा। ठीक है, तब देखना क्या है AC के बारे में। चलिए, x1 का मान 1 और x2 मान कितना? x, तो आ जाएगा 1 प्लस x अपान कितना? 2। चलिए, अब y1 था y2, तो y1 का मान 2 और y2 का मान कितना? 6, तो 2 प्लस बटे क्या आएगा? 2 बराबर। अब BD के लिए चलिए, x1 था x2 माने ये आ गया 4 प्लस कितना? 3, तो 4 प्लस 3 बटे क्या आने वाला है? 2 आ जाएगा इतना। इसके बाद देखो
y1 का मान कितना है 22 और y2 का मान कितना है 5। तो ये 22 प्लस क्या आ गया 5 बटे क्या आने वाला है 2। इसके बाद देखो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 8/2। ठीक है। अच्छा कुछ बुद्धिजीवी लोग समझ रहे होंगे कि सर 2 चौको 8 कट जाएगा 4 कर दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है ना। आगे अब देखो 4 3 7/2 ये 22 प्लस 5/2। ठीक है आगे ये कट ही जाएगा, परेशान नहीं होना है। अब देखो क्या है बाएं तरफ वाले में यक्ष निर्देशांक कितना है 1 प्लस एक्स अपॉन 2, लेकिन दूसरे तरफ क्या है 7/2। तो ये वाला इसके बराबर लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों निर्देशांक आपस में क्या है बराबर है। तो यहां से लिखेंगे यक्ष निर्देशांक की दोनों पक्षों से तुलना करने पर, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए यक्ष निर्देशांक की क्या करने पर तुलना करने पर। तो इधर साइड का यक्ष निर्देशांक है 1 प्लस एक्स बाई 2 और उधर साइड वाला 7/2 है। ये दोनों भाग में है तो ये तो आपस में कैंसिल हुए। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 7। तो x बराबर क्या आने वाला है 7 माइनस 1 बराबर 6, यानी x का मान आ चुका है कितना 6 आ चुका है। अब क्या करेंगे अभी हमने x निर्देशांक की तुलना किया है तो x का मान आया है। अब किसकी तुलना कर देंगे यहाँ लिख देंगे y निर्देशांक की क्या करने पर तुलना करने पर। y निर्देशांक की तुलना करेंगे तो क्या आने वाला है बताओ 8/2 है इधर और दाहिने तरफ क्या है बताइए 5 22 प्लस 5/2। 2 से 2 क्या हुआ 8 बराबर 22 प्लस 5। तो ये आएगा 8 माइनस 5 बराबर क्या 22। तो 22 बराबर आ गया 8 और 5 घटा तो क्या 3 आ गया। अब लिख देंगे अतः x इज इक्वल टू कितना 6 और y इज इक्वल टू कितना 3 और यही दोनों मान फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। तो यहाँ से सवाल है क्या कंप्लीट। ठीक है।